मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार महतो और हम लोगों को आज आशा और उम्मीद थी कि इस आजाद भारत में आज जो इंसान अपने खून पसीने और अपनी जान की परवाह गंवाए हुए इस झारखंड के बच्चों के लिए एवं पूरे देश के युवाओं के लिए जो हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, आज शायद तिरंगे को सलामी दे पाएगा यहाँ पर पहुंचकर। लेकिन यही हुआ कि जो इंसान 15 दिन से भूखा है उसके साथ बदसलूकी हुई है, धक्का मुक्की हुई है और बस इस बात के लिए कि देवेंद्र नाथ महतो आकर झंडा तोलन करना चाहते थे और इस तिरंगा यात्रा में युवाओं एवं छात्रों के साथ शामिल होना चाहते थे। मेरा कहना यह है कि इस भारत आजाद भारत में यह गुलाम झारखंड की पहचान दिख रही है हमें, और यह गुलाम सिर्फ और सिर्फ यहाँ के सत्ता में बैठे लोगों ने बनाया है। कि जब देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत ठीक है, उसका डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनको जब चाहे रिलीज कीजिए, जहां चाहे वहां इलाज करा दीजिए, फिर उनको छोड़ क्यों नहीं रहे? अगर किसी तरह का मेडिकल इश्यूज है, वी वांट टू सी द रिपोर्ट। They came and they can show us the report, medical report कि what organ is not functioning well, हार्ट काम नहीं कर रहा, लंग्स काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रहा है। आंखों से बहुत गुस्सा है कि इस तरह का आज आजादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन एक ऐसे नेता जो इस आंदोलन के सूत्रधार हैं, जो युवाओं एवं छात्रों के हक अधिकार की आवाज हमेशा बनते रहे, उनके साथ ऐसा बदसलूकी हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही पीड़ादायी है। और सबसे बड़ी बात, जो झारखंडी युवाओं ने पूरा लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को विगत 20 दिनों से चलाया है, और इस 20 दिनों में आप बताइए कि एक भी पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज का हमको हिसाब दीजिए। एक दिन कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं हुआ है। हमने अनुशासन का परिचय दिया है, हमने अपने संस्कार का परिचय दिया है, हमने अपने डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन का परिचय दिया। इस झारखंड का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ाया। यह आंदोलन कितने शांतिपूर्ण तरीके से, वी हैव शोन टू दिस नेशन कि आंदोलन कैसे होता है और कैसे शांति प्रिय तरीके से आंदोलन किया जाता है। हमने झारखंड के छात्रों ने पूरे देश को दिखाया है। लेकिन आज इस झारखंड को शर्मसार होना पड़ रहा है कि एक क्रांतिकारी को जो 15 दिन से नहीं खाया है, उनका शारीरिक क्षमता के बारे में सोचिए क्या स्थिति है, उनकी मेंटल कंडीशन के बारे में सोचिए कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद भी उनके साथ फिजिकल हैरेसमेंट हुई, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उस पर क्या बीत रहा होगा। इस चीज को सोचने की जरूरत है। पूरे राज्यवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि यह सत्ता को आदत है कि सिर्फ ऑर्डर देना और अपने तरीके से धांधली कर सीट बेचना। लेकिन आज देवेंद्र नाथ महतो जब आवाज बनाए, हम युवा जब जाग उठे हैं, हम सत्ता से जब आज सवाल कर रहे हैं, तो आज उनको बुरा लग रहा है। मेरा कहना यही है कि जितना दबाओगे उतना ऊपर उठेंगे हम लोग। जितनी हमारी आवाज को दबाना चाहोगे, हमारी गूंज उतनी ऊपर जाएगी। सत्ताधारियों से कहना चाहता हूँ कि अभी ये छात्र आंदोलन है, छात्रों की मांगों को पूरा कीजिए। हमें अभिभावकों का समर्थन मिल रहा है, और क्यों नहीं मिलेगा। हम छात्रों पर आंसू गैस छोड़े गए, वाटर कैनन चलाए गए, लाठियां बरसाई गई। आप भी किसी के बेटे, अगर आप पे लाठी पड़ेगी, आपके पिता को दर्द होगा कि नहीं, आपके माता को दर्द होगा कि नहीं, आपके भाई को दर्द होगा कि नहीं। अब ये आंदोलन छात्र आंदोलन नहीं रहेगा। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानते हैं, अभिभावक भी जुड़ेंगे और ये छात्र आंदोलन नहीं रहेगा। आगे चलकर ये जन आंदोलन में तब्दील होगा, और जब जिस दिन जन आंदोलन में तब्दील होगा, ये सरकार इन युवाओं की ताकत को संभाल नहीं पाएगी। मैं बार बार हिसाब लेना चाहता हूँ, इतने दिनों से इस कैंपस में यह आंदोलन चल रहा है। एक कंप्लेन बताए मुझे, एक गाली गलौज बताए मुझे, एक और संवैधानिक बयान मुझे बताए। हमने कभी ये देखा, हमने किसी जाति धर्म को लेकर कोई बयान दिया? नहीं। हमने किसी राजनीतिक दल को लेकर बयान दिया? नहीं। सत्ता आपके पास है, सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, धांधली हमेशा रही, हमें सत्ता से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते व्यवस्था में परिवर्तन हो, व्यवस्था ठीक कीजिए। छात्र और युवा अपने घरों में जाएंगे, शांतिपूर्ण पढ़ाई करेंगे, फिर से अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने में जुट जाएंगे। लेकिन ये सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था किसके अंदर है? सत्ता के अंदर है। हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। अगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, फिर युवाओं का हाथ है और आवाज जो है सत्ता परिवर्तन तक भी जा सकता है, क्योंकि ये व्यवस्था आपके अधीन है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। और हम लोग झारखंड को आप बिकने नहीं देंगे, बंटने नहीं देंगे। जाति धर्म के आधार पर जो छात्रों के और युवाओं की आवाज को दबाया जाता है, वो दबने नहीं देंगे। और इस झारखंड की जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो खून पसीने से सींच कर अपनी बलिदानी देकर झारखंड अलग करो राज्य आंदोलन में जो शहीद हुए हैं, उनके सपने को हम लोग साकार करना चाहते हैं।
सुदृढ़ झारखंड, संपन्न झारखंड और शिक्षित झारखंड की परिकल्पना को हम लोग पूरा करने के लिए निकले हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। हम युवा ने कोई क्राइम नहीं किया, हमने कभी नहीं कहा कि आप यहाँ की दारू फैक्ट्रियां लगाइए, हमने कभी नहीं कहा कि आप यहाँ पे आप नशे की दुकान खोलिए। हम तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, हम तो यहाँ की व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हेमंत सोरेन आप गद्दी छोड़िए, आप वहीं रहिए। लेकिन हम युवा को, हमें सत्ता का कोई भूख नहीं है, हमें व्यवस्था में परिवर्तन दीजिए। और जो आज हुआ है ये मुझे नहीं लग रहा है कि हम आजाद भारत में रहकर भी ये झारखंड को गुलाम कर रखा गया है। और ये गुलाम सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों ने किया है। और ये आज के युवा इसी से क्या सीखेंगे? क्या उनमें आक्रोश नहीं होगा तो क्या? हमने फूल दिया है, हमने कभी पत्थर नहीं फेंके किसी पर, हमने फूल बरसाए हैं, हमने पुलिस कर्मियों को फूल दिया है। उसका नतीजा क्या है? आज उन छात्रों को ऐसे प्रताड़ित करेंगे। देवेंद्रनाथ महतो जी से हमें कभी मिलने नहीं दिया जाता है, मिले भी तो 1 मिनट के अंदर बाहर कर दिया जाता है। आज इस धक्का मुक्की में देवेंद्रनाथ महतो जी के अंदर क्या हो रहा है हमें क्या पता। तो मैं उनको नहीं निकलने देना भी किसी तरह की साजिश है, वो चाहते मनोबल तोड़ा जाता नहीं, वो उनका क्लियर मंशा है कि दे वांट टू क्रिएट अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स, यंग पीपल ऑफ द झारखंड एंड देवेंद्रनाथ महतो। देवेंद्रनाथ महतो इस आंदोलन के सूत्रधार है, इस अगुआ इस आंदोलन के। अगर वो कम्युनिकेशन, अगर देवेंद्रनाथ महतो यहाँ नहीं आएंगे, युवाओं में मनोबल कम होगा, लोग हिम्मत हारेंगे। सरकार चाहती है कि जैसे और भी आंदोलन को जैसे दबा दिया गया है, इस आंदोलन को भी दबा दे। लेकिन याद रखिएगा, ये देवेंद्रनाथ महतो जी 15 दिन, इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 days, he didn't have anything ever, अभी तक स्टिल he didn't have anything, उसने कुछ खाया नहीं अभी तक। तो जो इंसान खून पसीने अपनी जिंदगी को इन युवाओं छात्रों को, इस झारखंड को सुधारने में लगा दिया है, आज उनके साथ आप ऐसा बिहेव करोगे तो उनके पीछे खड़े ये युवाओं की आक्रोश और इनके आंखों की ललकार को देख लीजिएगा। जिस दिन ये युवा जाग गए, अभी तो हम सिर्फ मांग रहे हैं, जिस दिन हम लोग कहेंगे कि हमें चाहिए, ऑर्डर करेंगे, उस दिन आप संभाल नहीं पाइएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संवैधानिक तरीके से, पूरा शिष्टाचार तरीके से, संस्कारिक तरीके से हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, अपने नारे लगा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। लेकिन नारे के लिए कोई हिंसा नहीं हुई आज तक। लेकिन ये सत्ता में बैठे लोग हमेशा उकसाने का काम कर रहे हैं। अरे कितनी सब्र का, सबकी परीक्षा लोगे हम युवाओं का, और इस झारखंड को बिकने नहीं देंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम आंदोलन सड़कों पर कर रहे हैं, हम आंदोलन कभी थाने, कभी बाहर, कभी सचिवालय, कभी विधानसभा वगैरह, हम इसी के लिए पैदा हुए हैं। क्या झारखंड को अलग इसीलिए किया गया था? बहुत ही दुखद है। और मैं उन छात्रों से फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो छात्र इस आंदोलन में ना रहकर, जो अगर पार्टी पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, हमारी लड़ाई किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, कोई जाति धर्म से नहीं है। हमारी मांग एक है, हमारी मंजिल एक है, हमारी सोच एक है, और हम लोग यही करें, हमारे रास्ते एक है। हम लोग एक सुर, एक ताल में, एक साथ, एक आवाज के साथ डिमांड करते हैं कि जेपीएससी में रिफॉर्म कीजिए, एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी रखिए, और आने वाले समय में कभी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आप ये कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिए। क्या हमारे झारखंड में, झारखंड के पास पैसों की कमी है क्या? आप अगर से आपसे हैंडल नहीं होते, इसको यूपीएससी को हैंड ओवर कीजिए। आप जांच के लिए बार बार सीआईडी को क्यों ले रहे हैं? आप सीबीआई को क्यों नहीं जा रहे? किस चीज की डर है? अगर आपने गलती ही नहीं किया है तो गलतियां है सरकार के तरफ से, वो बैकफुट में है, दाल में काला है, वो जानते हैं। उनमें भी 2 फूट देख रहा है। एक मंत्री कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। अरे कैसे अंधे मंत्री लोग वहां बैठे हुए हैं? अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, सीट नहीं बिकी है, किस आधार पे आपने लोगों को जेल में रखा है? मुझे बताइए। कुछ लोगों को आप बोल रहे हैं कि जेल भेज दिया गया, गिरफ्तार कर दिया, किस लिए? मुर्गी बेचने के जुर्म में भेजा है क्या? या लूडो खेलने के जुर्म में आपने भेजा है क्या? इन युवाओं से तर्क में मत आइए, आगे आगे आइए तो टेबल टॉक कीजिए। आप एक बार कम से कम इस राज्य के अगुवा हैं, कितने आपके बच्चे के समान है, लोग भूखे प्यासे, आप गार्जियन के स्वरूप आए थे, बेटा कैसा हाल है? आप इस पार्टी, और आप पहले किस पार्टी से, वो बाद में, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आकर पूछना चाहिए था बेटा कैसे हो, क्या बात है? कभी भी उन्हें सूद लेने की कोशिश नहीं की। तो ये कब तक चलता रहेगा तानाशाही? कब तक चलता रहेगा? तो ये युवा जाग चुके हैं और अब ये रुकेगी नहीं। आवाज जितनी दबाने की कोशिश की जाएगी, ये उतनी और प्रबल तरीके से आगे बढ़ेगी। और अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जो झारखंड की जो खनिज संपदा है, इससे रोशन पूरा देश हो रहा है। सरकार का भी अटेंशन इधर नहीं मिल रहा है।
सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा भी इग्नोर किया जाता है। जितनी तरक्की झारखंड की होनी चाहिए थी, ये दुनिया देख रही है कि नहीं हुई है, ये सबको पता है। लेकिन अगर इस राज्य का भी मुखिया मुंह मोड़ लेगा, इस राज्य का मुखिया भी आंखें बंद कर लेगा, तो लोग जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाएंगे? तो ये युवा कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी खोने के लिए इनके पास नहीं बचा है। ये सड़कों पर है, इनकी मांगों को सुनिए और त्वरित निराकरण कीजिए। हम नहीं चाहते कि ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन में बदले। अगर ये जन आंदोलन में बदलेगा, अभिभावक जुड़ेंगे, गार्जियन जुड़ेंगे, तो फिर झारखंड में बहुत बड़े बृहद रूप में आंदोलन छिड़ेगी और झारखंड सरकार के पास सांस लेने का मौका नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि समय रहते इसका निवारण हो जाए। हम युवा इस राज्य का भला चाहते हैं, इस देश का भला चाहते हैं, और जिस तरह से इस राज्य ने, इसके यहाँ के युवा ने अपने संस्कार का परिचय पूरे देश में दिया है, इसकी छवि को ऊपर किया है, आज इस घटना ने देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ जो धक्का मुक्की हुआ है, पूरे झारखंड के इज्जत को शर्मसार कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। बहुत दुखद है। और मैं भी वहां पे था, वार्ता चल रही थी, हमने सर से एक ही बात कहा कि अगर देवेंद्र नाथ महतो उग्रवादी है तो आप उग्रवादी लिख दीजिए। ये टेररिस्ट है क्या? ये छात्रों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ने आया, सुधार करने आया। जो आप नहीं कर सक रहे हैं, आपकी आंखें बंद है, वो आईना दिखाने आए हैं। और उस इंसान को आप दबा दे रहे, एक भूखे इंसान को ऐसे शारीरिक आप लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, बहुत निंदनीय है। युवाओं में आक्रोश है। लेकिन अभी भी मैं फिर से कहना चाहता हूँ, झारखंड के युवाओं में संयम है, धैर्य है, अनुशासन है, इनके पास संस्कार है, डिसिप्लिन है, इन्हें पता है कि कैसे लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन किए जाते हैं। हम अपने दायरे में इस आंदोलन को जारी रखेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है।